गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसके रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ होता है। अर्थात हमें कितनी भी सुख सुविधा दी जाए और हमें कैद रखा जाए, उसकी अपेक्षा कि हम कितना भी कष्ट सहन कर लें पर स्वतंत्र रहें, वही जीवन श्रेष्ठ होता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों से कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त कर रहा है। पक्षी कह रहे हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वे कभी खुशी से गा नहीं सकेंगे। और आकाश में उड़ने की जो उनके अंदर उमंग है, उसके कारण क्या होगा, उनके पंख सोने की तीलियों से जो बना पिंजरा है उससे टकराकर या तो टूट जाएंगे या फिर ये घायल हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दासे। इन पंक्तियों से पक्षी कह रहे हैं कि वो तो नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीना उन्हें अच्छा लगता है। यदि पक्षियों को पिंजरे में कैद रखेंगे तो वे भूखे प्यासे रह के मर जाएंगे। कैद में रहकर यदि उन्हें सोने की कटोरी में मैदा से बना भोजन भी मिलेगा तो उनको वो स्वीकार नहीं है, जबकि वे स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निबोरी खाना उनको स्वीकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। इसमें तरु की फुनगी यानी वृक्ष की डाली का सिरा है। तो इसमें इन पंक्तियों से कवि बताना चाह रहा है कि चिड़िया पक्षी क्या बोलते हैं कि हमें सोने की जंजीर में कैद कर दिया गया है, इस वजह से हम अपनी गति, अपनी चाल और उड़ान को भूल गए हैं। और अब क्या है कि बस सपनों में रह गया है कि हम वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूला झूलें। अब इनके हम सपने ही देख पाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे, हमारी इच्छाएं थी कि हम इस नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपने लाल किरणें जैसी चोंच से तारों रूपी जो अनार के दाने उनको हम चुगें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इस पंक्तियों के माध्यम से भी कवि अपने पक्षियों के मन के भावों को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्या करते, क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाते। क्षितिज यानी दिशा का छोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती, क्योंकि वो इतनी लंबी उड़ान भरते तो या तो उनकी सांसें रुक जाती या उनका क्षितिज से मिलन हो जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उनको पंख दिए गए हैं तो वे कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले। उन्हें पिंजरों में बंद करके उनकी उड़ान की स्वतंत्रता को न छीने, क्योंकि पक्षियों का प्राकृतिक स्वभाव है उड़ने का। तो वो कहते हैं कि हमसे हमारे ये अधिकार मत छीनो, हमारा तो जीवन स्वतंत्र रूप से इस विशाल आकाश में उड़ने के लिए हुआ है, इसलिए कोई भी हमारी स्वतंत्रता को न छीने। तो इसमें कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है।